सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बाय हकेड़ बाय एमआर। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर है। नीट के लिए हो, एमएसटी सीईटी के लिए हो और बोर्ड के लिए हो। ओके, सो बोर्ड के लिए रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, इस तरह से मतलब कि चैप्टर का टाइटल दिया हुआ है। तो मतलब कि इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको मतलब कि जो भी पेड बैचेस में यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, पर आपको जो भी मतलब कि क्वालिटी कंटेंट, ओके, तो क्वालिटी कंटेंट में यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। उसके साथ साथ एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में आपको साथ ही साथ में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाऊंगा। तो बहुत कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको मतलब कि ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट आपको भरोसा करना है। अगर आपको भरोसा नहीं, तो अभी आप वीडियो को स्किप करके स्क्रॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। ओके, पर अगर आपको 0 मतलब कि 1% भी अगर आपको भरोसा हो कि नहीं यार, ये बंदा कर सकता है और ये बंदा अपना भी एक अच्छा लेवल, क्योंकि यार इससे पहले सिर्फ आपका नहीं, तो मैंने अपना भी स्कोर बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया था और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करके मैंने अपना स्कोर भी बढ़ाया था। हालांकि मैंने 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड से पढ़ाई तो नहीं की थी, फिर भी मैंने एक अच्छा स्कोर वहाँ पर मतलब कि गेन किया था। तो कैसे किया था, तो इसी का मतलब कि ऐसे ही कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करके और इसी तरह से कुछ पढ़ाई करके देखो, मैंने यहाँ पर एक ही पेज में मतलब कि एक ही पेज में आपका पूरा चैप्टर इंक्लूड कर दिया है। तो ये लेवल का पढ़ाई होती है। आपको मतलब कि पढ़ाई दिख जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, भरोसा करना है, और वीडियो में जो भी कंटेंट मिल रहा है वो 100% आपके एग्जाम और आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उससे कोई बाहर नहीं है। और मैं आपको सिर्फ मतलब कि एग्जाम में जो आएगा, नीट में, नीट हो 2026, मतलब कि जो भी 2026 के एस्पेरेंट है, वो मतलब कि आँख बंद करके भरोसा कर लो और यहाँ पर सिर्फ कंटेंट पर फोकस करो। बिना मतलब कि ये वीडियो अच्छा है, वो वीडियो अच्छा है, इसके बजाय मतलब कि ये टीचर बढ़िया है यूट्यूब पर, ये इसके बजाय आपको सिर्फ कंटेंट पर फोकस करना है। ओके, और कंटेंट बहुत ही बढ़िया है। ओके, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फर्स्टली हम चैप्टर देखेंगे जो कि हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस मतलब कि चैप्टर में हम देखने क्या वाले हैं, तो इस चैप्टर में देखेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। तो प्री फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, तो मेल उसमें हम देखेंगे मेल पार्ट क्या है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे फीमेल पार्ट क्या है। तो जो मतलब कि एंड्रोशियम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल पार्ट। जो गायनोशियम है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल पार्ट। और एंड्रोशियम के अंदर होता है मतलब कि एंड्रोशियम एंथर और फिलामेंट्स को मिलाकर कहते हैं हम एंड्रोशियम। और एंथर के अंदर होता है पोलेंग्रेन, और पोलेंग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट्स। ओके, पोलेंग्रेन्स के अंदर फॉर्म होते हैं हमारे मेल गैमेट। गायनोशियम किसे रिप्रेजेंट करता है, फीमेल पार्ट को। और स्टिग्मा स्टाइल ओरी को मिलाकर हम कहते हैं गायनोशियम और पिस्टिल। और उसके ओरी के अंदर होता है ओवल्स, और ओवल्स फॉर्म करता है हमारे फीमेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स को हम ट्रांसफर करते हैं फीमेल गैमेट्स पर, उसे उस टर्म को कहेंगे हम पॉलिनेशन। तो एक एक पॉइंट जो है डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, उसके बाद हम फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे मेल पार्ट, फीमेल सेकंड लेक्चर में देखेंगे हम फीमेल पार्ट, और थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन है। सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, उसे कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में उसमें हम फोर्थ लेक्चर में देखेंगे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फ्रूट। और ये टर्म देखेंगे एपोमिसिस क्या होती है, पार्थेनोकार्पिया क्या है और पॉलीएमब्रियोनिक क्या है। ओके, सो फर्स्टली ये लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ। तो आपको क्या करना है, नोट्स तो बनाना है। तो साथ ही साथ में आपको नोट्स तो बनाना ही, पर आपको कंटेंट पर फोकस करते जाना है। ओके, सो कंटेंट पे फोकस आप कैसे करेंगे, तो फर्स्टली हम यहाँ पर मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे। सो आपको यहाँ पर ही मतलब कि लेक्चर में अगर आप 100% दोगे, कि आप यहाँ पर ही आपका मतलब कि पूरा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ओके, सो पहले हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन करने का मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता क्या है, एंजियोस्पर्म में होता है, आपको मतलब कि पता ही होगा इतना। और फ्लावर, फ्लावर क्या होता है हमारा, फ्लावर ह्यूमन फीलिंग एक्सप्रेस करता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग होता है, जैसे कि लव होता है, अफेक्शन होता है, हैप्पीनेस होता है, ग्रीफ मॉर्निंग। मतलब कि हम एक शादी में भी जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, फ्लावर लेते हैं। या फिर हम प्रपोज, या फिर लव फीलिंग हो, कोई सी भी फीलिंग हो, सैड फीलिंग हो या हैप्पीनेस वाली फीलिंग हो, तो हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। ओके, हालांकि वो ह्यूमन के यूज़ के लिए नहीं है, वो एक मतलब कि इंसेक्ट और एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है फ्लावर के पास। ओके, सो हम मेल पार्ट मतलब कि मेल पार्ट की बात करें, तो पूरे फ्लावर का हम स्ट्रक्चर देखते थे।
एंथर और फिलामेंट्स को मिलकर कहते हैं स्टेमेन, जो कि मेल पार्ट आता है। उसके बाद आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी, जो कि हमारा फीमेल पार्ट आता है। तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, एंथर और फिलामेंट्स। ओके, सो फर्स्टली मैं बात करूंगा एंथर की, जो कि हमारा एंड्रोशियम होता है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ओके, एंड्रोशियम और गायनोशियम होता है। एंड्रोशियम हमारा रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गायनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारा मतलब कि एंथर का स्ट्रक्चर। ओके, जो हमारा एंथर होता है, वो एंथर हमारा मतलब कि फिलामेंट्स और एंथर को बोलकर हम कहते हैं स्टेमेन। उसके बाद हमारा जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो बायलोबेड और डाइथिकस होता है। ओके, इतना हमें ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे कि डिटेल स्ट्रक्चर उसकी लेयर, तो क्या पूछा जाता है मैं आपको सब बताऊंगा। ओके, सो एंथर की एक एक लेयर देखिए, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके बिलो होती है इंडोथेसियम, और उसके नीचे होती है मिडल लेयर, और सबसे क्लोज होती है जो कि टाइपेटम होती है। ओके, ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल के जस्ट मतलब कि जो क्लोज होती है वो क्या होती है, टाइपेटम। ओके, सो एक एक मतलब कि एपिडर्मिस का और इंडोथेसियम मिडल लेयर, इनका फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन का, और टैपेटम का फंक्शन होता है जो कि होता है नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। ओके, किसे, माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए डिवाइड होने के लिए। ओके, सो ये बात सब मैं आपको डिस्कस करके दिखा दी। ओके, उसके बाद हम मतलब कि जो डाइथिकस होता है हमारा एंथर होता है, उस एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया होगा, ये देखो यहाँ पर मतलब कि पोलिंग ग्रेन प्रेजेंट है। ओके, मतलब कि क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, स्पोरेंजिनस टिश्यू, जो स्पोरेंजिनस टिश्यू होता है वो माइक्रोस्पोर फॉर्म करता है आगे चलकर। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। और जो मिडल लेयर होती है, एक एक मतलब कि एक एक लेयर के बारे में भी स्टडी करेंगे। एक स्लाइड हमारी गायब हो चुकी है, नहीं 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 है। तो देखो यहाँ पर मतलब कि पोलिंग हमने देखा कि एंथर के अंदर क्या होता है, हमारा पोलिंग ग्रेन। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं आपको बताऊंगा। पोलिंग ग्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो हमारा मतलब कि पोलिंग ग्रेन बना होता है एक्साइन और एंटाइन से बना होता है। ओके, सो आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्साइन और इनर मोस्ट लेयर होती है एंटाइन। एक्साइन किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन का, और मतलब कि स्पोरोपोलिन का वो बना होता है। ओके, और उसके बाद जंप और कई कई मतलब कि जो स्पोरोपोलिन है वो अब्सेंट होता है, वहाँ प्रेजेंट होती है जंप, और जो कि जंप फॉर्मेशन मतलब कि जंप लेयर फॉर्मेशन करती है। ओके, सो ये बात होती है। उसके बाद एंटाइन जो बनी होती है हमारी किससे बनी होती है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन की। ओके, उसके बाद जो हमारा मतलब कि पोलिंग ग्रेन होता है, उसके बाद वेजिटेटिव सेल होती है और जनरेटिव सेल होती है। जो जनरेटिव सेल होती है वो आगे चलकर क्या बना जाती है, टू मेल गैमेट बनाती है। ओके, टू मेल गैमेट आगे चलकर बनाती है। और उसके बाद क्वेश्चन आपको पता है मतलब कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं टू सेल स्टेज में फॉर्म होते हैं, और जो मतलब कि 40% एंजियोस्पर्म होते हैं थ्री सेल स्टेज में मतलब कि फॉर्म होते हैं। ओके, सो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है मतलब कि टू मेल गैमेट्स का कैसे फॉर्मेशन होता है यहाँ पर दिया हुआ है सब। हमारा पोलिंग ग्रेन जो होता है वो एलर्जी मतलब कि एलर्जी भी क्रिएट करता है, मतलब कि डिसीज भी कॉज करता है, मतलब जैसे कि कॉजेज द पोलन एलर्जी पार्थिनियम, जो मतलब कि एक कैरेट ग्रास है जो कि पोलन एलर्जी क्रिएट करता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारी मतलब कि रोज पोलिंग ग्रेन की वायबिलिटी की बात करें तो वो 30 मिनट के अंदर जो है वायबिलिटी उसकी रिलीज होती है। पर जो फैमिली होती है रोसेसी फैमिली होती है, लोगेनेसी और सोलेनेसी, ये जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो मतलब कि एक मंथ के लिए मतलब कि मंथ के लिए भी उसकी वायबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं। ओके, उसके बाद अगर हमारा पोलिंग ग्रेन स्टोर की बात करें तो लिक्विड नाइट्रोजन वन मतलब -96 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में हम उसे स्टोर भी करते हैं ईयर के लिए। ओके, मतलब कि बहुत सारे ईयर्स के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में उसे स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, सो ये भी हमारा PIQ है। ओके, उसके बाद बात करें तो ये भी हमारा PIQ है, स्पोरोपोलिनिन, ये भी हमारा PIQ है। ये भी हमारा PIQ, मैं आपको सब इंपॉर्टेंट पार्ट बता दे रहा हूँ।
उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, न्यूट्रिशन टैपेटम जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके, सो टैपेटम जो होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिए, यहाँ पर दिया होगा। ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है यहाँ पर आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर न्यूट्रिशन मतलब कि जो टैपेटम होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये आपको मतलब कि पीआईक्यू में पूछा गया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट सब बता दे रहा हूँ, मतलब कि आपका सब क्वेश्चन भी यहाँ पर हो रहा है, एनसीईआरटी रीडिंग भी यहाँ पर हो रही है, कोई भी छूट रहा नहीं। ओके, सो हमने क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने देखा कि मेल पार्ट क्या है, एंड्रोशियम और स्टेमेन को हम मेल पार्ट करते हैं। एंथर प्लस फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं, स्टेमेंस। ओके, एंथर प्लस फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं, स्टेमेंस। जो हमारा एंथर होता है उसमें 4 लेयर होती है, इपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। ओके, इपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडल लेयर जो है प्रोटेक्शन का काम करती है, टैपेटम जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके, उसके बाद उसमें प्रेजेंट होता है पोलिंग ग्रेन, और जो हमारा एंथर होता है वो कैसे होता है, डाइथिकस डायलोब होता है। पोलिंग ग्रेन जो होता है, पोलिंग ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोर। ओके, पोलन ग्रेन जो बनी होती है एक्साइन होती है, इसकी मतलब कि बाहर की लेयर जो होती है एक्साइन और अंदर की लेयर जो होती है इंटाइन। जो एक्साइन बनी होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और जो इंटाइन बनी होती है वो सेलुलोज प्लस पेक्टिन की। ओके, और उसके अंदर मतलब कि एक वेजिटेटिव सेल होती है और जनरेटिव सेल होती है। जो जनरेटिव सेल होती है वो आगे चलकर मेल गैमेट बनाएगी, दो। ओके, दो मेल गैमेट बनाएगी। तो यहाँ तक जो होता है हमारा मतलब कि पूरा पार्ट था मेल पार्ट का। मतलब कि जो हमारा मतलब कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के मैं डायग्राम लाना भूल गया हूँ। तो देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कुछ ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत ही इजी है। एक न्यूक्लियस होता है, उसमें दो जनरेट होता है और दो सेल तैयार होती है, एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या फॉर्म कर लेती है, दो मेल गैमेट्स। ओके, सो बहुत ही ईजी है। आप इंपॉर्टेंट जो पीआईक्यू थे मैंने वो भी आपको बता दिए। इंपॉर्टेंट पीआईक्यू क्या था, इंपॉर्टेंट पीआईक्यू था जो टैपेटम होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। मिडल लेयर होती है वो मतलब कि डिहाइसेंस होती है, मतलब कि गायब हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जो पोलन ग्रेन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है मेल गैमेट्स बनाती है, एक्साइन बनाई होती है स्पोरोपोलिन की। ये आपका पीआईक्यू था। और उसके बाद मतलब कि मैंने सभी पीआईक्यू जो हो सकते हैं वो सब आपको बता दिए। उसके बाद ये पीआईक्यू रह गया है इंपॉर्टेंट, जो कि हाँ बता दिया है यहाँ पर कि स्टोर कहाँ होता है। और मतलब कि जो रोसेसी फैमिली थी, लिग्यूनिस फैमिली, ये भी पीआईक्यू है। वो 1 मंथ के लिए अपनी वायबिलिटी जो है मेंटेन कर कर रख सकती है। ओके, सो ये था हमारा लेक्चर 1। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया मैंने लेक्चर 1 में क्या कराऊंगा, लेक्चर 2 में क्या कराऊंगा, अलग अलग लेक्चर में आपको क्या क्या पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ मैंने पहली स्लाइड पर आपको एक्सप्लेन करके दे दिया। ओके, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही कम समय में आपका लूँगा और बहुत ही कम समय में आपको क्वालिटी मतलब कि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नहीं समझा तो एक बार आप रिपीट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही कम समय में आपको एक्सप्लेन करके दिया हो, और आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा और टाइम आपका लूँ और आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊँ, तो आपको कमेंट करना चाहिए। और कमेंट करोगे तो मैं बहुत ही लंबे लंबे मतलब कि बहुत ही लेंथी वीडियो भी बनाऊंगा और डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। ऐसे करोगे तो ये भी वीडियो कुछ मतलब कि बहुत ही डिटेल वीडियो है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर यहाँ से भी आप करोगे तो आपका अच्छा स्कोर बनने की बहुत ही कोशिश है, वो मतलब कि मुझे पता है कि आपको क्या कंटेंट देना है। ओके, और मैं साथ ही साथ में आपको इंपॉर्टेंट पीआईक्यू भी बता रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। ओके, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके।